हे कपिश्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दीजिए। पुत्र, एक और गुप्त बात तुम्हारे समक्ष उजागर करने का समय आ गया है। ये कपिश्रेष्ठ जो तुम्हारे समक्ष इतनी सरलता का भाव लेकर खड़े हैं, वो और कोई नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान ही। हनुमान जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी। तो वो हनुमान जी आप हैं ना, जो पिताश्री श्री राम और काका श्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करवाने ले गए थे? आप ही हैं वो पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने एक ही छलांग में सागर पार कर माता सीता को ढूंढ लिया था? वो रुद्रांश भी आप ही हैं, जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका नगरी को भस्म करने का पराक्रम किया था? आप ही वो संकट मोचन हैं, जिन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध किया था? आप ही वो राम भक्त हनुमान हैं, जिन्होंने लंकेश रावण के वध के समय उसके काल का बाण पिताश्री को लाकर दिया था? हाँ पुत्र, हनुमान वही भक्त हैं, जिनकी भक्ति की शक्ति से मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। ये वही हनुमान हैं, जिन्होंने अनेकों बार मेरे और मेरे भ्राताओं के साथ पुष्कल के प्राणों की भी रक्षा की। ये वही हनुमान हैं, जिनके कारण आज तुम्हारी माता से मेरा मिलन संभव हो पाया। मैं ही नहीं, संपूर्ण रघुकुल इनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रभु, मैं जो भी हूं आपकी ही कृपा से तो हूं, आपकी ही दया से तो मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मैं तो मात्र एक चंचल वानर हूं। प्रभु, आप ही की भक्ति ने मुझे इतना समर्थ बनाया है। पुत्रों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन को आनंद और संतुष्टि से भरना है, तो अपने जीवन को हनुमान के उदाहरण पर आधारित करो। अपने माता पिता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा है इनकी। सभी वेदों के ज्ञाता है, किंतु नवीन ज्ञान सीखने को सदैव लालायित रहते हैं। करते स्वयं और उसका श्रेय मुझे और अपने मित्रों को दे देते हैं। जगत हित के लिए सदैव तत्पर रहना, पीड़ितों की पीड़ा हरना। तुम दोनों ने रामायण के माध्यम से जो मेरा गुणगान किया, उस गुणगान के वास्तविक अधिकारी तो हनुमान ही। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। हनुमान जी, आपकी महिमा है अपरंपार, हमारी भी भक्ति स्वीकार करें।
श्री बजरंगी वीर महावीरा सदा खंडी, पर्वत उठाए और भानु को बख्शी, पर्वत उठाए और भानु को बख्शी। राम की भक्ति करे शिवांशी, राम की भक्ति करे शिवांशी, दुख हरता नित्य धर्म के संगी, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। छठ अनगिन अति भयकारी, पवन तनय सबहु संहारी, पवन तनय सबहु संहारी। शत्रु निवारक दीन दुलारे, तुम ही अतुलित शक्ति के धारी, तुम ही अतुलित शक्ति के धारी। बोले रघुराई धन्य आभारी, रघुराई धन्य आभारी। भक्ति कपीशा जो पाई तुम्हारी, तो नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। देखो पुत्रों, कितने महान और कितने भोले हैं मेरे प्रभु। भगवान होकर भी अपने ही भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं। प्रभु, किंतु मेरी तो मात्र एक ही इच्छा है, जीवन भर प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिले बस। प्रभु, यदि आप पुनः अपने इस भक्त को कुछ देने के इच्छुक ही हैं, तो आप मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि अपने संपूर्ण परिवार को अयोध्या ले चलिए। माता के साथ वहां लवकुश के आने पर अयोध्या नगरी भी तृप्त हो जाएगी। प्रभु, हनुमान उचित कह रहे हैं प्रिय, समय आ गया है हम सभी के लौट चलने का। प्रभु, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रजा ने मुझ पर अविश्वास किया, तो फिर मैं कैसे लौटूं अयोध्या? ऐसा ना कहो सीते, संपूर्ण जगत को ज्ञात है कि पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हम कर चुके। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने किया, किंतु दूसरों के मन की भावना कौन जान सकता है? माता कहना क्या चाह रही हैं? अयोध्या नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे माता? मैं नहीं चाहती कि पुनः आपको उसी स्थिति का सामना करना पड़े। पुनः आपका राजधन या आपकी मर्यादा हमारे मध्य आए। पुनः ना तो वनवास, ना ही अग्नि परीक्षा मैं सहन कर पाऊंगी, और ना ही आप। माता क्या कहने की चेष्टा कर रही हैं? क्या है उनके हृदय में? इसलिए इस बार जो मैं करने वाली, उसके बाद इस संपूर्ण जगत में मेरी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। भूमि जाहूं मैं,
भूमि माँ की कोख से ही जन्म हुआ था मेरा, और अब मैं पुनः उन्हीं के गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे त्याग ने, आपके वनवास ने सभी के मन में यह अटूट विश्वास जागृत कर दिया होगा कि आपके समान पवित्र और पतिव्रता इस संसार में और कोई नहीं प्रिय, और कोई नहीं। आपकी मर्यादा के लिए जो करना चाहिए था हमने किया, किंतु अब मेरी मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए ये अनिवार्य है। मैं तो बस आपके पुत्रों को आपको सौंपना चाहती थी, इसलिए मैंने माता ललिता देवी की पूजा की, और देवी माता की कृपा से आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मैंने कामना की थी। तो फिर इस मिलन को पुनः विरह मत बनाओ प्रिय, पुनः विरह मत बनाओ। मेरे साथ अयोध्या लौट चलो सीते, लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। नहीं स्वामी, इस संसार में मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हुए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सीते? अभी तो आपको मेरी पत्नी, लव कुश की माता और अयोध्या की रानी होने के नाते अनेकों कर्तव्य निभाने। ये सभी कर्तव्य मैं भली भांति निभा चुकी हूँ स्वामी। मुझे अपने जीवन से अब कोई असंतोष नहीं है। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंपकर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। मुझे अनुमति दीजिए स्वामी। मैं आपको यह अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं आपको यह अनुमति। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। और मेरी इच्छा प्रिय, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना? बताइए, कैसे जीऊंगा आपके बिना? आपके कर्तव्य आपको सब सिखा देंगे स्वामी। आपके ईश्वर आपके धर्म के निर्वाहन के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आशीष देकर अपनी स्वीकृति प्रकट कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए। माता, नहीं माता, ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ के मत जाइए। माता।
मेरे पुत्र, अपनी माँ को जाने दो। यदि तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, चाहते हो कि सर्वकाल सर्व जगत में कोई तुम्हारी माँ पर आक्षेप ना लगाए, सर्व जगत में तुम्हारी माँ की मर्यादा स्थापित हो, तो अपने पुत्र को, अपनी माँ को जाने ही दो। अब से तुम्हारे पिता, तुम्हारे काका, भ्राता एवं पुत्र हनुमान तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे। उनका सदा आदर करना पुत्र। माता, इस प्रकार अपनी छत्र छाया से हमें यूं वंचित न कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए माते। इतने दिनों के बाद तो आपके स्नेह की छाया प्राप्त करने का अवसर मिला था। हाँ माता, आप मत जाइए। मुझे ज्ञात है, मेरे इस निर्णय से आप सभी को कष्ट हुआ है, किंतु यदि आप अपने प्रभु श्री राम के समान ही मेरा सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मेरे वनवास के समय आपने उनकी बात नहीं टाली थी, उसी प्रकार आज आप सब मेरी बात भी नहीं टालेंगे, मुझे कदापि नहीं रोकेंगे। लक्ष्मण भैया, अब मुझे मत रोकिए। जिस प्रकार आपने मेरा ध्यान रखा, उसी प्रकार मेरे पुत्र लवकुश का ध्यान रखिएगा। माते, 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 माते। पुत्र हनुमान, माते, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। जिस प्रकार तुमने प्रभु श्री राम की सभी आज्ञा का पालन किया है, उसी प्रकार आज तुम मेरी आज्ञा का भी पालन करोगे। और मेरी आज्ञा है पुत्र कि आज तुम मुझे रोकने का प्रयास नहीं करोगे। मेरे पुत्र लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि यदि मैं अपने तन, मन, बुद्धि और विचार से सदा अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठावान रही, तो आप मुझे अपने गोद में लेकर अपने साथ ले जाइए। नहीं माता। माता, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये पुनः प्रमाणित हो जाने दीजिए कि आपकी पुत्री अपने पतिव्रत धर्म का यथायथ पालन किया है, जिससे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हे माता, मुझे अपने साथ ले जाकर आज ये प्रमाणित हो जाने दीजिए
यही है मेरी अंतिम परीक्षा माता।